दोस्तों, कहानी के फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सोचते हैं किसी लड़की के माँ बाप भाई बहन भूखे रहें और वह मिलन के गीत तू मेरा चंदा मैं तेरी चांदनी गाती रहे। इस बार प्रदीप गंभीर हो गए। बोले, भाई नाराज़ क्यों होती हो? अगर जाना चाहती हो तो ठीक है, कल सुबह माँ जी को पटाने की कोशिश करेंगे। मैं जाऊं या ना जाऊं, इससे कोई खास अंतर नहीं पड़ता, पर माँ जी का व्यवहार संवेदना शून्य, क्रूर और एकांगी नहीं है क्या? आप ही बताइए। हर व्यक्ति अपने हिसाब से काम करता है। माँ ने जो कुछ कहा और किया वह उनका दृष्टिकोण है, जीवन दर्शन है, और यह दर्शन बनता है हमारी अतीत की अनुभूतियों से। मीना, शायद तुम्हें विश्वास न हो, पर यह सच है कि माँ एक ऐसे परिवार से आई जहाँ लड़की का विवाह एक मुक्ति का एहसास माना जाता था और दोबारा मायके आना अभिशाप। वह क्यों? मैंने उत्सुक होकर पूछा। इसलिए कि माँ के मायके में 11 भाई बहन थे, 8 बहनें और 3 भाई। नाना नानी एक एक लड़की की शादी करते और दोबारा उनका नाम नहीं लेते। माँ भी इस घर में आई, भीड़, अभाव और विपन्नता से शांति, समृद्धि और सुख के माहौल में। एक बार इस घर में आई तो फिर मुड़कर उस घर को नहीं देखा। बस शादी ब्याह के मौके पर ही गई या न गई वह तो ठीक है, पर सच कहूँ, प्रदीप ने कहा, हम लोग ननिहाल जाते तो वहाँ पर माँ का कोई खास स्वागत नहीं होता। हम लोग एक तरह से उन पर बोझ बन जाते। ज़्यादा काम, मेहमानदारी पर खर्चा और लौटने पर बेटी और बच्चों को उपहार देने का संकट। ठीक है प्रदीप, मैं माँ जी की मनोदशा समझ गई, पर वह यह क्यों नहीं सोचती कि उनकी और मेरी स्थिति में आकाश पाताल का अंतर है। उनके मायके में संकट में घर का काम करने के लिए और बहनें थीं, मैं अकेली हूँ। उनको पीहर में एक बोझ समझा जाता था, पर मेरे घर में अभूतपूर्व स्वागत होता है। आप स्वयं देख चुके हैं। ठीक है, मैं कल सुबह माँ जी से बात करूँगा, कहकर प्रदीप ने मुझे अपने अंक में समेट लिया। शारीरिक उत्तेजना और रास रंग की बाढ़ में मेरे अंतर की समस्त कड़वाहट डूब गई। अगले दिन सुबह मैं तो रसोई घर में नाश्ता बनाने में व्यस्त थी और माँ बेटा बाहर मेरे नासिक जाने के प्रश्न पर ऐसी गंभीरता से विचार कर रहे थे जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में निरस्त्रीकरण पर बहस। मैं नाश्ता लेकर बाहर आई तो महसूस किया जैसे प्रदीप विजय के द्वार पर पहुंच गए हैं। माँ उनसे कह रही थी, बीवी का गुलाम हो गया है। उसी के स्वर में बोलने लगा है। मुझे देख उन्होंने बनावटी गुस्से से कहा, बहू, तू 2 हफ्ते के लिए नासिक चली जाएगी तो इस घर और प्रदीप की देखभाल कौन करेगा? आप जो हैं माँ जी। मेरे मुंह से अनायास निकल गया। मैं नासिक गई। पहुंचकर देखा माँ पीली पड़ गई थी, एकदम आसक्त और असहाय। पिताजी कैसे उलझे और अस्त व्यस्त से लग रहे थे, और भाई कैलाश मुझे देखते ही तीनों के चेहरे खिल गए। एक मुक्ति, निश्चिंतता का भाव उनके मुख पर उभर आया। तू आ गई बेटी, अब कोई चिंता नहीं। तेरे बिना तो यह घर खाने को दौड़ता है। मैं बिस्तर पर पड़ गई, घर के रंग ढंग ही बिगड़ गए। माँ ने उदास स्वर में कहा, काश मेरी सास होती उस समय और देख पाती उन लोगों के मुख पर उभरती संतुष्टि, कृतज्ञता तथा संकट मुक्ति की अनुभूति को। मीना, क्या बात है, आज तो शाम से तुम गौतम बुद्ध हो गई हो, एकदम समाधिस्थ चिंतन में डूबी। प्रदीप ने मेरे दोनों कंधे पकड़कर झकझोर दिया। मैं अतीत की गलियों से लौटकर वर्तमान के राजपथ पर आ गई। हाँ, मैं सचमुच खो गई थी। 3 विकल्प थे मेरे सामने। 2 में बेईमानी, संवेदन शून्यता और क्रूरता थी। अनायास मैंने दोपहर को बम्बई से आया पत्र प्रदीप की ओर बढ़ा दिया। उलझे हुए हाव भाव का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने मुझसे पत्र लिया और गौर से पढ़ने लगे। मेरी दृष्टि प्रदीप के मुख पर टिकी थी। कुछ पल पूर्व की प्रफुल्लता उनके चेहरे से काफूर हो गई और उसका स्थान ले लिया चिंता, ऊहापोह, उलझन और उदासी ने। पत्र पढ़कर प्रदीप ने मेरी तरफ याचक दृष्टि से ताका और बोले, यह तो सब गड़बड़ हो गया, अब क्या करना है? सीमा की ससुराल वाले भी कमाल के लोग हैं। मायके में इतनी परेशानी है, पर उन्हें तो अपने बेटे के इम्तिहान और बेटी के जापे की चिंता है। बहू की माँ चाहे मरे या जिए, उनकी बला से। प्रदीप, हर सास ऐसे ही सोचती है। याद है पिछले साल आपका औरंगाबाद तबादला होने से पहले मेरे घर से चिट्ठी आई थी।
लेकिन मैंने तुम्हें मायके भेजा था। हाँ प्रदीप, आपने समझदारी से काम लिया था, पर मैंने आपको एक बात नहीं बताई। क्या? माँ जी ने मुझसे बड़ी कड़वी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि जो लड़कियाँ बात बेबात मायके दौड़ती हैं, उनका अपना घर कभी सुखी नहीं रह सकता। लड़की की माँ बेटी की समस्याओं के लिए ससुराल वालों की आलोचना करती है, लड़की को भड़काती है ससुराल वालों के प्रति, उनके मन में वितृष्णा उत्पन्न करती है। फल यह होता है कि लड़की अपने घर जाकर स्थापित नहीं हो पाती। मीना, उसको छोड़ो, अब बताओ क्या करना है? प्रदीप ने पूछा। करना क्या है? हमें कल सुबह ही बम्बई रवाना होना है। दोस्तों, आगे की कहानी मैं अगले पार्ट में सुनाऊंगा। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।